आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे प्लांट्स हैं और काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उन सब की स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। जो भी करैक्टर सेम है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाए, फाइलम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, और जो उनके करैक्टर सेम हैं उनके अकॉर्डिंग हर एक ग्रुप में हर एक एनिमल प्लांट्स को डिवाइड करके रखा गया और उनकी स्टडी करने के लिए हमने ग्रुप्स को बनाया, किंगडम्स को बनाया। क्लासिफिकेशन क्या है, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ हैं और जो कुछ डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम जिस ऑर्गेनिजम्स को उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उस ग्रुप में उनको डाल देते हैं, जो डिफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने किस किस बेस पे कौन कौन से करैक्टर को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। जिनके पास न्यूक्लियस था, कईयों के पास जो न्यूक्लियस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, और जो यूकेरियोटिक थे उनके पास क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। इसके बेस पे हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, यूकेरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस था, ठीक है, इसके बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया और उनको क्लासीफाई किया। सेकंड जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, बॉडी का डिज़ाइन। कैसा बॉडी का डिज़ाइन है उनका, उसके बेस पे हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। और कितने सेल से बने हैं, एक सेल के बने हैं यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल के बने हैं तो मल्टीसेलुलर। इसके बेस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डाला। उसके बाद जो हमने थर्ड जो था हमारा पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, प्रोडक्शन ऑफ फूड। कि वो फूड कैसे बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं या फिर दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं। अगर खुद से बना रहे हैं तो वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। अपना जो खाना है, जैसे प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं, लेकिन और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, और भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो डॉग्स हो गए, बर्ड्स, फिश, ये सब क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और ह्यूमंस जैसे कि हम, और काफ़ी होते हैं। और जो फोर्थ जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट है, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कैसे लेवल पे हैं, सेलुलर लेवल पे हैं, ओनली सेल्स है बॉडी के अंदर, या फिर ऑर्गन भी डेवलप हो चुके हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। मतलब कितना डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके बेस पे भी हमने क्लासीफाई किया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आया था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। जो कैरलस लिनस हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। जो 2 किंगडम थे वो क्या थे, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, तो इनके बेस पे जितने भी प्लांट्स थे सबको इसमें डाल दिया उन्होंने, और जितने भी एनिमल्स थे सबको इसमें डाल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अब जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो फंजाई हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको किस में डाले, प्लांट्स में डाले या एनिमल्स में डाले, तो ये हम नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए ये जो सिस्टम है वो फेल हो गया। उसके बाद और भी काफ़ी सिस्टम्स आए, और जो फेमस जो हमारा सिस्टम रहा है वो अभी क्या रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा है। 5 किंगडम में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया, इसमें हमने इनके जो करैक्टर्स जो मिल रहे थे, जो भी करैक्टर्स मिल रहे थे, उन ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में डाल दिया। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के करैक्टर्स मिल रहे हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के करैक्टर्स क्या हैं, सेम हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया ताकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमें उनकी स्टडी करने में काफ़ी क्या हो, आसानी हो। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। ये सबसे फेमस सिस्टम था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा, R.H. विटेकर, और ये सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन करा तो हमने, और कैसे करा वो सब हम देखते हैं। जो कार्लस लिनस थे उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था ऑर्गेनिजम्स को इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमीज में एंड ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पे उन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप्स को बनाया था। ठीक है, द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे पहले किंगडम को पढ़ते हैं हम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ऐसे ही हम एनिमल्स में भी देख लेते हैं। बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, गिवन बाय कार्लस लिनस। किन्होंने दिया था, कार्लस लिनस ने दिया था। इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वो चीज़ किसने दी थी, कार्लस लिनस ने दी थी। बायनोमियल सिस्टम में हमने जाना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे और कैसे लिखेंगे उसको हम। तो जो जीनस का नाम होता है वो किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे ह्यूमन का नाम क्या होता है, होमो सैपियन होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो एच क्या लिखेंगे, इसका कैपिटल लिखेंगे। और स्टार्ट स्पीसीज नेम विद स्मॉल लेटर, और जो स्पीसीज़ का नाम होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और इनको कैसे लिखेंगे, इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा लिखेंगे, इटैलिक में लिखेंगे। फॉलोड बाय द पर्सन हु डिस्कवर द स्पीसीज़, और लास्ट में जिन्होंने डिस्कवर किया है स्पीसीज़ को, लिनस, कार्लस लिनस उनका नाम होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हम जीनस को क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, स्पीसीज़ को क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, और लास्ट में जिन्होंने डिस्कवर किया है उनका नाम लिखेंगे। अब हम देखते हैं स्पीसीज़ क्या होता है। स्पीसीज़ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में ब्रीड करते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्पीसीज़ बोला जाता है। अ स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पीसीज़ बोला जाता है। किंगडम मोनेरा, हमने देखा था आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, काफ़ी पुराने टाइप के होते हैं ये। और काफ़ी पुराने हमने इनको क्यों बोला है, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दीज आर यूनिसेल, और एक सेल के होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास ट्रू। दे मे और मे नॉट कंटेन अ सेल वॉल, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती भी है, और कई ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल देखने को मिलती है। और काफ़ी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के अंदर, इस किंगडम के अंदर, उनके पास जो है सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं और ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। इस किंगडम के अंदर काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रोफिक भी देखने को मिलेंगे, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, और ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट्स। फिर मोनेरा के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एनाबीना। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना। अब इसके बाद जो है कार्ल वॉइस आए थे, इन्होंने क्या किया था, 1977 में इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जो हमारा किंगडम है उसको फर्दर टू जो पार्ट्स में है उसको डिवाइड कर दिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आर्किबैक्टीरिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कैसे होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं इसके अंदर। और जो ये आर्किबैक्टीरिया है इसको फर्दर 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मिथेनोजेंस, जिनके पास क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। थर्मो एसिडोफाइल्स, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट और एसिड जैसी कंडीशंस में भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। और हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये काफ़ी सोल्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं सोल्ट नेचर में। जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है वो कौन सा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। मोनेरा में कैसे थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन प्रोटिस्टा में कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं।
दे एग्जिबिट हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली। ये कैसा मोड होता है इनका? हेटेरोट्रोफिक होता है। लेकिन जब हमने मोनेरा पढ़ा था उसमें कैसे थे? ऑटोट्रोफिक भी थे और हेटेरोट्रोफिक भी थे। लेकिन प्रोटिस्टा में मोस्टली कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इनके पास क्या होता है? सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला और बस ये देखने को मिलते हैं। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इनकी चलने में काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। सूडोपोडिया जैसे अमीबा होता है, ये जो इसके पैर होते हैं ये सूडोपोडिया होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है ये फ्लैजिला होता है इसका, और ये छोटे छोटे ये क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। ये सब क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम। दे आर सोलिटरी, ये सोलिटरी भी मिल जाते हैं और कॉलोनियल मतलब झुंड में भी मिल जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। थर्ड जो हमारा किंगडम है वो क्या है? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे वो कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर थे। लेकिन फंजाई में कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। और कुछ फंजाई क्या हैं? पिसुनिया फंजाई है, एल्ब्यूको, ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स है मतलब ये दूसरों की बॉडी में जाते हैं और वहाँ से अपना फूड लेते हैं। दे एग्जिबिट अ सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन का मोड होता है इनका? सेप्रोफाइट होता है। दे आर फिलामेंटस। The body of a fungus is called a mycelium and is composed of several thread-like structure called hyphae। ये बहुत सारे छोटे छोटे हाइपे से मिलके क्या बन जाता है? एक माइसीलियम। ये छोटे छोटे ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है? हाइपे हैं। और इनसे पूरा मिलके जो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइसीलियम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो फंजाई होते हैं इनकी सेल वॉल जो है किससे मिलके बनी होती है? काइटिन जो एक सब्सटेंस होता है उससे मिलके बनी होती है। कुछ फंजाई के एग्जांपल हैं म्यूकर, राइजोपस एंड पेनिसिलियम। अब हम देख लेते हैं लाइकन क्या होता है। लाइकन वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है। लाइकन ग्रो ऑन द रॉक्स, बार्क्स ऑफ ट्री एंड ट्रंक्स एक्सेट्रा। इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। इन लाइकन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई लिव इन सिम्बायोसिस। लाइकन के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और जो फंजाई होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के रहते हैं, मतलब एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। जो फंगस जो होता है वो उनको क्या देता है? वाटर देता है और मिनरल देता है। और जो एल्गी है उनको क्या देती है? फूड देती है। और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे को कुछ ये इसको वाटर और मिनरल दे के हेल्प कर रहा है और एल्गी इसको फूड दे के हेल्प कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों की बॉडी में चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं देते, उनसे बस ले लेते हैं, उनको बस हार्म पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स और जो सिम्बायोसिस है ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांटेई को देखेंगे, किंगडम प्लांटेई को और एनिमेलिया को। थैंक यू।